नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल हम लोग में। और आज बैसाखी है तो आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आज मैंने एक देखा था वीडियो जिसमें स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में, वहाँ पर काफी लोगों ने दर्शन किए और वहाँ का जो कुंड है उसमें स्नान किया। आज का दिन भारतीय के इतिहास में एक तरह से काला दिन भी है, क्योंकि आज ही के दिन 1919 में 1911 19 में रोलर टैक्स के खिलाफ जो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया गया था, उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। और उसमें ऑफिशियल फिगर के अनुसार 249 और अनऑफिशियल फिगर के अनुसार लगभग 500 लोगों की जाने गई थी। इसमें से ये भी बताया जाता है कि कई लोगों ने तो दौड़ गोलियों से बचने के लिए वो वहां जो कुएं थे उसमें कूद गए और अपनी जान दे दी। तो ऐसे बैकग्राउंड में बाद में भारत सरकार ने इस का एक स्मारक भी बनाया और काफी कुछ इसको हर साल। आज प्रधानमंत्री ने भी जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों को 105वीं उसकी जो बरसी थी उस पर सबको श्रद्धांजलि दी, और विभिन्न नेताओं ने भी श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि दी गई थी। तो एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा आज के इस जो विशेष जो संडे भी है आज, और बैसाखी भी है, और आज उसकी 105वीं बरसी भी है जलियांवाला के कांड की, जो हत्याकांड की कहना चाहिए उसको। तो मैं उसमें आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ताकि आपकी याद फिर से एक बार याद हो जाए। एक रोलर टैक लाया था इंग्लैंड, अंग्रेज भारत में उस समय 10 मार्च 1919 में उसको पास किया गया था, जिसमें सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि करने वाले को बिना ट्रायल के जेल में भेजने का सरकार को अधिकार दे दिया गया था। और बाद में इसका राष्ट्रव्यापी विरोध भी हुआ था। और इससे जब इस पे चर्चा चल रही थी, तो 7 मार्च 1919 को गांधी जी ने अपने एक लेख में इस प्रस्तावित कानून का राष्ट्र भर में विरोध करने के लिए आह्वान किया था। इसमें सबसे ज्यादा जो खिलाफत होने वाली थी वो पंजाब में होने वाली थी। तो इसका अंदेशा अंग्रेज सरकार को हो गया था, और उन्होंने गांधी जी के पंजाब में आने से रोक लगा दी थी। और ये आदेश दिए थे कि यदि गांधी जी किसी तरह इस आदेश का पालन नहीं करे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। 9 अप्रैल को पंजाब में अमृतसर में रामनवमी मनाई गई। पर उसमें पंजाब के जो गवर्नर थे उसके सर माइकल ओ डायर ने दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर चिकलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। उस प्रदेश इस जो कि विरोध कर रहे थे इस ब्लैक एक्ट का, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहाँ के जो डिप्टी जनरल गवर्नर ने उनके आदेश में उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके खिलाफ जो बैसाखी का दिन था उसमें फिर से वहाँ के जो डिप्टी जनरल गवर्नर कमिश्नर थे जनरल डायर, उन्होंने वहाँ पे एक प्रोहिबिटरी एक्शन इम्पोज कर दिया था और लोगों को मना किया था कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा नहीं हो। लेकिन वो लोग इसको इसको धक्का देते हुए लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए। और फिर उस पर जनरल ओ डायर ने उन लोगों पे गोली चलाने के आदेश दे दिए। इसके चलते वहां पर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने 15 ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलाने के जो आदेश दिए उसमें 10 से 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां फायर की गई। और इससे सरकारी उसके अनुसार 291 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि अनऑफिशियली बाद में एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उनकी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 500 लोगों की जाने जाने गई। तो इस तरह से ये एक घटना थी जिसमें आपने वो जागृति फिल्म का गाना भी सुना होगा, जिसमें था कि जलियांवाला बाग ये देखो जहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने सही गोलियां। तो ये बहुत ही एक तरह से भारत में गुलाम भारत में ये सबसे बड़ा हत्याकांड था। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ माइकल ओ डायर, उनको फिर बाद में एक और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त उधम सिंह ने कॉक्सटन होल में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में शायद उनको मौत की सजा भी सुनाई गई। मेरे को इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका बदला उन्होंने जनरल माइकल ओ डायर से ले लिया था। जनरल डायर अलग थे, माइकल ओ डायर अलग थे। ये प्रोनाउंसिएशन में मेरा गलती हो सकता है कि कौन था, लेकिन जनरल डायर जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे, और जनरल ओ डायर जिसने वो जो वहाँ के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह ये था जलियांवाला बाग का कांड। और इसमें सबसे बड़ा हत्याकांड अभी भारत में हुआ था जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और इससे इसके बाद ही एक तरह से
स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी। और फिर एक और विशेष बात है कि जब उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मार दिया था, तो गांधी जी ने वही कहा था कि हम अहिंसा में विश्वास नहीं करते, हमारा उद्देश्य नहीं था कि उनको मारा जाए, लेकिन वगैरह वगैरह। तो गांधी जी उस समय भी वही भाषण दे रहे थे। आश्चर्य की बात है। तो ये मेरे को, जैसा मेरा बैकग्राउंड है, जैसे कहते हैं, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो जब लड़ाई हुई नहीं तो लड़ी कहाँ से? इस यार ये एक अलग विषय है, विषयांतर हो जाएगा। खास आज का खास जो होता था आपको जलियांवाला बाग के कांड के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना, और उन वो जो उन शहीदों के जो लोग मारे गए थे उस कांड में, उनको श्रद्धांजलि देना था। और तीसरा कारण आपको बैसाखी की शुभकामनाएं। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।